तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिमे सीरीज के चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शिन के पावरफुल अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर गिर जाता है और उसके बॉडी में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर शिन बोलता है, क्या मैंने एक ही वार में इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया? क्या मैं सच में इतना ताकतवर हूँ? और एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में मेरी स्वॉर्ड नहीं, कुछ और है, कुछ और पावरफुल। ये क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमें शिन के पीछे खड़े हुए एमसी को दिखाया जाता है। उसके हाथ में से मैजिकल लाइट निकल रही थी और अब वो अपने मन में बोलता है, परफेक्ट, मेरा पहला टेस्ट कामयाब हुआ। दुनिया में इस तरह के स्किल्स बहुत कम है और मैं इन्हें मास प्रोड्यूस नहीं कर सकता। काश कि मैं इन्हें बहुत क्वांटिटी में बना सकता, लेकिन ये सब टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे जैसे मेरे लेवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। अपना एमसी ये सब सोच रहा था, तभी वो शिन की तरफ देखता है। शिन बहुत घबराए हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है जिस मॉन्स्टर के ऊपर शिन ने हमला किया था वो पूरी तरह से वापस से हील हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। फिर शिन बोलता है, शिट, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ मेरी वार की वजह से। आखिर ये मॉन्स्टर कितना ताकतवर है। फिर अपना एमसी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अपने मन में सोचता है, मैंने अपने स्किल्स से एक लेवल 1 प्लेयर की पावर कितनी भी बढ़ा दी हो, लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने एक लेवल 1 कुछ नहीं कर सकता। शायद मुझे शिन को भागने के लिए बोलना चाहिए। उसके बाद अपना एमसी शिन को आवाज़ देता है, हे शिनयोबी, सब भाग चुके हैं, शायद अब हमें भी भाग जाना चाहिए। फिर शिन चिल्लाकर अपने एमसी से बोलता है, नहीं, मैं नहीं भागूंगा इससे डर कर। फिर शिन फाइटिंग पोजीशन में आकर बोलता है, मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि डेमन लॉर्ड इस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। मैं इस मॉन्स्टर से भाग नहीं सकता, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। शिन की ये बातें सुनकर अपना एमसी बोलता है, शिन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एडमायर करने जैसा है, लेकिन ये वक्त फाइट बैक करने का नहीं है। अभी हमें भाग जाना चाहिए। ये अच्छा होगा अगर तुम मेरी बात सुन लो। अपने एमसी की बातों को इग्नोर करते हुए शिन अपने मन में सोचता है, एक और बार मैं कोशिश करूंगा। सोचो तुमने लास्ट टाइम इसे कैसे किया था। एक स्ट्रॉन्ग अटैक। ये बोल के शिन फिर से एक बार अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है कुछ भी नहीं होता। फिर शिन बहुत हैरान होकर अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है, ये क्या हुआ? फिर अपना एमसी बोलता है, ये इस तरह तो काम नहीं करेगा। अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो इसका अटैक कभी काम नहीं करेगा। लेकिन जब भी मैं शिन की तरफ देखता हूँ मुझे मेरी पास्ट मेमोरीज याद आती है। मैं भी पास्ट में उसी के जैसा था, क्योंकि जब मुझे लोग बार बार चोजन हीरो बोलते थे तब मुझे मेरी ताकत पर बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन पास्ट में मैंने जब इस मॉन्स्टर से फाइट की थी तब मैंने मेरी रियलिटी को फेस किया। मैं तब बहुत कमज़ोर था। इसी तरह की सिचुएशन में तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने वीक हो। और पास्ट में इस मॉन्स्टर को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन मेरे मरने से जस्ट कुछ सेकंड पहले मुझे ग्रैंड मास्टर ने बचा लिया। उस वक्त मुझे पता चला एक गोल को अपनी लाइफ में सेट करना और उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करना कितना मुश्किल है, लेकिन जब तुम इस तरह के डर को फेस करते हो और उसे हराते हो तुम एक स्टेप क्लोज जाते हो अपने गोल की तरफ, क्योंकि एक वॉरियर स्ट्रांग बनता है अपने डर को हराकर। शिनयोबी, बस तुम्हारे स्किल्स नहीं है जो तुम्हें ताकतवर बनाएंगे, तुम्हें अपने डर को हराना पड़ेगा। इस मोमेंट के बाद तुम मेंटली और स्ट्रांग बन जाओगे। एमसी ये सब बोल रहा था तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ से शिन पर वार कर देता है। उसको देखकर अपना शिन बहुत घबरा जाता है। शिन, इस इवेंट के बाद तुम और भी स्ट्रांग बन जाओगे। ऑलराइट, अब ग्रैंड मास्टर के आने का समय हो चुका है, जो आएगा और इस शिन को बचा लेगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने अपने हाथों से शिन पर वार कर दिया होता है। जैसा एमसी ने सोचा था वैसा कोई भी ग्रैंड मास्टर उसे बचाने नहीं आता। शिन को इस तरह मरता हुआ देखकर टिया बहुत घबरा जाती है और चिल्लाकर बोलती है, शिनयोबी। ये सब देखकर अपना एमसी ट्रॉमा में चला जाता है और वो बोलता है, क्यों ग्रैंड मास्टर, तुम क्यों नहीं आए? फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी शिन को चिल्लाकर बोल रहा होता है, जल्दी करो, भाग जाओ वहाँ से, ग्रैंड मास्टर नहीं आएगा तुम्हें बचाने।
फिर हमें पता चलता है कि एमसी ने डेमन किंग को हराकर वर्ल्ड को फिर से एक बार रिस्टार्ट कर दिया है और हम इसी सिचुएशन में आ गए हैं जब शिन को भागना था। एमसी की बातें सुनकर शिन अपने माइंड में सोचता है, मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही, और ये सब मैंने पहले भी महसूस किया था अपनी पिछली लाइफ में जब मैं उस ट्रक से टकराने ही वाला था। ये फीलिंग जब तुम्हें पता होता है कि तुम अब मरने वाले हो। क्या मैं इस तरह मरने वाला हूँ? फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने शिन के ऊपर वार कर दिया होता है। फिर शिन बोलता है, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। इस बार भी, क्या मैं इस बार भी मर जाऊंगा इतना प्रोग्रेस करने के बाद? फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर ने अपना वार कर दिया होता है। जहाँ पर मॉन्स्टर ने वार किया होता है वहाँ की ज़मीन चारों ओर बिखर जाती है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी टिया और शिन को उठाकर भाग रहा होता है और वो बोलता है, शिन तुम मेरी कभी नहीं सुनते। और वो उन दोनों को उठाकर भागते भागते बार्सिनिया के बाहर एक जंगल में पहुंच जाता है। फिर वो सब रुक जाते हैं और अपना एमसी बोलता है, मैं तो बहुत थक गया, बहुत वक्त हो गया इतना दौड़े हुए। अपने एमसी ने जो कंफर्टेबल राइड टिया और शिन को दी थी उसकी वजह से टिया को मोशन सिकनेस हो जाती है। फिर एमसी शिन से बोलता है, अब क्या? वो बीस्ट शहर को तबाह कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर, मुझे नहीं लगता किंगडम के वॉरियर इतनी जल्दी यहाँ पर आ पाएंगे, और जब तक वो यहाँ पर आएंगे तब तक ये किंगडम पूरी तरह से बिखर चुका होगा। अगर हमने उस मॉन्स्टर को अभी नहीं मारा तो सारे लोग मर जाएंगे। यह सही वक्त है किंगडम को बचाने का। अभी इस किंगडम को एक हीरो की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम एक हीरो बन सकते हो इस किंगडम के लिए। तो तुमने क्या करने का सोचा है? अपने एमसी की ये बातें सुनकर शिन अपने थॉट्स में खो जाता है। उसे अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज याद आती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक टीचर जैसी दिखने वाली औरत बोलती है, तुम्हें बस फॉलो करना है जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टीचर किसी और नहीं, अपने शिन को कुछ बता रही थी। वो टीचर शिन से बोलती है, क्या तुम्हें समझ में आ गया? मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, तुम्हें बस वो करना है जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। यंग मास्टर शिन योबी। शिन वहाँ पर बहुत उदास बैठा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई भी इमोशंस नहीं है। वो बस उस औरत को जवाब देता है, यस मैम। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। उन मेमोरीज को याद करने के बाद फिर शिन अपने एमसी की तरफ देखकर बोलता है, आई रिफ्यूज, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगा। फिर अपना एमसी थोड़ा चिढ़ जाता है और उसे बोलता है, हाँ ज़रूर, तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, और एक फ्रीलांसर कैसे एक हीरो बन सकता है। फिर शिन अपने मन में सोचता है, मुझे पता है ज़रूर ये केज अपने मन में कुछ प्लान कर रहा है। फिर शिन थोड़ा गुस्से में अपने एमसी से बोलता है, क्या तुमने पहली बार नहीं कहा था एक फ्रीलांसर जॉब के साथ ताकतवर बनना बहुत आसान होगा? और जब मैंने पहला अटैक उस पर किया था मेरी स्वॉर्ड किसी और चीज़ में बदल गई और मेरा अटैक कितना पावरफुल था, बट जब मैंने सेकेंड टाइम उसे ट्राई किया तब वो एक नॉर्मल स्विंग की तरह हो गया। क्या जो पहला अटैक हुआ था क्या वो सच में मेरी पावर थी या कुछ और है? फिर अपना एमसी मन में सोचता है, अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने तो इस शिन को बोला था कि ये फ्रीलांसर जो जॉब है वो बहुत अमेजिंग है। अपना एमसी ये सब सोच रहा था तभी उसे एक आइडिया आती है और वो ईविल तरीके से स्माइल करता है। फिर वो शिन से बोलता है, जब तुमने दूसरी बार उस अटैक को ट्राई किया था तब तुमने क्या महसूस किया? तब तुम बहुत घबराए हुए थे, तुम्हारे हाथ कांप रहे थे और तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे अटैक के ऊपर नहीं था। क्या मैंने सही कहा? उसकी बातें सुनकर शिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। जब मैं सेकेंड टाइम उस पर अटैक करने लगा तब मैं बहुत घबरा गया कि मेरे फर्स्ट टाइम में इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये मॉन्स्टर फिर से खड़ा कैसे हो गया। फिर एमसी हंसते हुए बोलता है, दैट्स इट, इसी की वजह से तुम्हारा सेकेंड अटैक काम नहीं किया। एक फ्रीलांसर का वेपन चेंज होता है उस पर्सन की विल पावर की वजह से। यही वजह है कि एक फ्रीलांसर बहुत ताकतवर बन सकता है अपनी विल पावर के ऊपर। उसकी बातें सुनकर शिन हैरान हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अब मुझे पता चला, जब मैंने पहली बार वार किया था तब मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था, इसी की वजह से वो अटैक इतना पावरफुल था और दूसरी बार मैं घबराया हुआ था। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, हा, अच्छा हुआ ये शिन मेरी बातों में फंस गया।
फिर शिन बोलता है, तो ऐसी बात है कि मैं डर गया, इसी वजह से वो अटैक काम। फिर वो चिल्ला कर बोलता है, लेकिन इस बार मैं नहीं घबराऊंगा। इतना बोलते ही शिन वापस से बार्सिनिया की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे से एमसी उसे आवाज देता है, हे शिन, तुम कहाँ जा रहे हो? शिन के जाने के बाद अपना एमसी बोलता है, डैम इट, ये आदमी ये मेरी बात कभी नहीं सुनता। इसे पता भी नहीं है कि इसके पास जो रिंग और नेकलेस था उसकी वजह से इसका अटैक इतना पावरफुल बना, लेकिन अब इसके पास कुछ नहीं है। इसको बुद्धू बनाना अच्छा आइडिया था, लेकिन अब ये उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा चुका है। अगर ये ऐसे ही उस मॉन्स्टर के पास गया तो ये फिर से मर जाएगा। हमें डेमन किंग को हराने के लिए अभी बहुत वक्त है, इसलिए मैं टिया को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुझे लगता है कि टिया को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, बस इस बार के लिए। फिर पीछे से आवाज़ आती है, आई विल डू इट। ये टिया थी जो शिन को बोलती है, मैं तुम्हारी सारे बातें फॉलो करूँगी। अगर तुम्हारे बातें सुनकर हम उस बीस्ट को हरा सकते हैं तो ज़रूर मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। फिर एमसी उसकी तरफ टेरिफाइंग लुक के साथ देखता है और बोलता है, क्या सच में तुम मेरी सारी बात सुनोगी? टिया उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, शायद अब मुझे पता चल रहा है कि शिन्यो भी तुम्हारी बातें सुनने के लिए क्यों मना करता है। फिर एमसी टिया को एक माउंटेन के क्लिफ के ऊपर लेकर आता है जहाँ से बार्सिनिया क्लियरली दिख रहा था, और वो उसे बोलता है, ठीक है, अब जल्दी से तैयार होते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो वो शिन फिर से मर जाएगा। फिर एमसी टिया को कुछ पोशंस पिलाने लगता है और उसे बोलता है, तुम एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ लैक कर रही हो, ये माना और स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग पोर्शंस पी लो जो तुम्हारी मदद करेंगे। ये रिंग्स भी पहन लो जो तुम्हारे माना को बूस्ट करेंगे। एक नहीं, तुम 2 या 3 सारे पहन लो, और ये क्लोक भी पहन लो जो किसी भी माना एक्सप्लोजन को रोकता है। और मेरे पास कुछ डिफेंस बेल्ट्स भी है जिससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा एक स्पेल को कास्ट करते हुए, इन्हें भी पहन लो। और मेरे पास एक मैजिक स्टिक भी है, ये भी ले लो। हाँ, शायद अब तुम तैयार हो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे इक्विपमेंट्स के साथ टिया बहुत क्यूट लग रही थी, और वो बोलती है, ये सब क्या है? तुमने इतनी सारी चीज़ें मुझे क्यों पहनाई? उसके बाद एमसी एक बुक खोलता है और टिया से बोलता है, तुम मैजिक वर्ड्स रीड कर सकती हो ना, तो तुम्हें बस इस बुक में लिखे हुए इस स्पेल को ट्राई करना है। फिर टिया उसे बोलती है, ये कौन सा मैजिक है? फिर एमसी उससे बोलता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा जब तुम इसे कास्ट करोगी। फिर टिया बोलती है, तो फिर शायद मुझे इस स्पेल को कास्ट करके देखना चाहिए। फिर वो उस स्पेल को कास्ट करने लगती है। ड्रॉप्स ऑफ द अर्थ फ्लोटिंग इन द वास्ट स्काई बिटवीन बाउंड्रीज एंड लिव हियर। तभी अपना एमसी उसे पीछे से आवाज़ देता है, अपने मैजिकल स्टिक को थोड़ा सा और ऊपर रखो। फिर टिया अपना स्पेल कंटिन्यू करती है, बर्निंग इन द पिच ब्लैक डार्कर देन द डार्कनेस, द शेकिंग दैट कॉल्स द ग्राउंड टू फॉल। अपना स्पेल कंप्लीट करने के बाद टिया चौंक जाती है और बोलती है, टू फॉल? नो वे, ये मैजिक बहुत खतरनाक है, ये तो एक मीटियोर मैजिक है। फिर हमें दिखाया जाता है उस स्पेल की वजह से एक बहुत बड़ा मीटियोर, ऑलमोस्ट बार्सिनिया के साइज का मीटियोर बार्सिनिया पर गिरने लगता है। वो पूरी तरीके से जल रहा था। वो जैसे ही बार्सिनिया की तरफ गिरने लगता है, शिन उसे दूर से देख लेता है और बोलता है, ये क्या है? ये क्या हुआ? फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, वो हंसते हुए बोलता है, हाँ, एक मैजिक को ऐसे ही काम करना चाहिए, एक पावरफुल मैजिक। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर एंड नहीं हुई। तो अगले चैप्टर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।